हरे कृष्णा। सो हम अधर्म के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए 4 कुमार, नारद मुनि और भी कईयों के नाम हैं जो ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने विवाह नहीं किया और वो सब ऊर्ध्वरेता बन गए। ये सब चौथा स्कंद 8वां अध्याय का पहले श्लोक में दिया हुआ है। ऊर्ध्वरेता कहते हैं जिन्होंने कभी सीमेंट डिस्चार्ज नहीं किया वीर्य, और वीर्य को ऊपर ले गए। तो केवल वीर्य धारण करने से ही व्यक्ति बहुत दिव्य हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी से ही एक और पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था अधर्म, और एक पुत्री भी पैदा हुई जिसका नाम था झूठ। अब ये भी ब्रह्मा जी भगवान की सृष्टि में है, क्योंकि जीवों की, बद्ध जीवों की, जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, जिनको जो करना है उनके लिए फैसिलिटेट किया है भगवान ने। क्योंकि जीव जब तक दुख नहीं पाएगा वो सुधरेगा नहीं, बिना करे वो मानेगा नहीं। तो अधर्म हो गया, अधर्म की बहन झूठ, और दोनों ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। बहन भाई का विवाह हो गया। अधर्म के, जो अधर्मी होता है भाई, वही ऐसे कार्य कर सकता है। तो जहाँ अधर्म है, अधर्म क्या है? अधर्म के 4 मूल हैं। अधर्म के 4 मूल स्तंभ हैं। बहुत अधर्म के नाना रूप हैं, लेकिन 4 मुख्य हैं। इनमें से एक है, अधर्म का मूल क्या है? अवैध संबंध। ये धर्म का जो मूल है, स्वच्छता, उसको ख़त्म करता है अवैध संबंध। कलयुग में तो लोगों की बुद्धि इतनी मलिन हो गई है, इतनी डल हो गई है कि ये कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। उल्टा लोग धर्म की बात करते ही चिढ़ते हैं कि क्या धर्म की बातें करते हो। धर्म का मतलब है कि प्रिंसिपल्स हैं संसार को चलाने के, हर चीज़ का धर्म है। पानी का धर्म बहना है, वो पानी क्या है जो बहता नहीं है। नहीं, अग्नि का धर्म ताप है, अग्नि है। धर्म नेचुरल क्या बोलेंगे उसको, गुण होता है किसी चीज़ का। तो धर्म धार्यते थी, धर्म क्या कहते हैं? धार्यते, जिससे हम सत्ता को धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। नहीं, तो धर्म का पालन नहीं करेंगे तो चीज़ें अस्त व्यस्त आती। तो अधर्म उल्टा है धर्म का। तो धर्म के 4 स्तंभ हैं, अधर्म के भी 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ जो अधर्म के पिलर हैं 4, उनसे धर्म करता है एक एक करके। तो अधर्म में 4 चीज़ें हैं। अवैध संबंध है, मांसाहार है, और नशा है, और जुआ है। नशा से तपस्या खत्म होती, तपस्या धर्म का स्तंभ है। मांसाहार से दया खत्म होती, दया धर्म का मूल है कहते हैं। और जुआ से सत्य खत्म होता है। तो सत्य, दया, तपस्या, और क्या रह गया? सत्य है, दया है, तपस्या और स्वच्छता। तो ये 4 धर्म के स्तंभ हैं। और ये अधर्म, इनको काटने की भी 4 चीज़ें हैं, मैंने बता दिया आपको। तो अधर्म की बहन है झूठ। तो अधर्मी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बहन से विवाह कर लिया झूठ के साथ। वैसे भी अधर्म झूठ के बिना कैसे चलेगा? अधर्म को झूठ का सहारा चाहिए, तो झूठ के साथ ही रहेगा। पति पत्नी हो गए। उनसे क्या पैदा हो गया? तो यहाँ पे लिखा है 8वें चैप्टर में, 4th स्कंद 8वें चैप्टर में, मृषा अधर्मस्य भार्या आसीत। मृषा माने झूठ, अधर्म की भार्या बन गई, और उससे पैदा हो गए दंभ माया च शत्रुहण। दंभ और माया। अभी व्यक्ति अधर्मी है तो अधर्म को छुपाने के लिए दंभ तो करना पड़ेगा। दंभ का मतलब है कि दिखावा करना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन आप अच्छे हो नहीं। दिखावा करना है कि मैं बहुत अमीर हूँ लेकिन मैं अमीर हूँ नहीं। जैसे लोन का कंसेप्ट है, ये सब दंभ है एक तरह का। आपके पास पैसा है नहीं, लोन लेके आप दिखा रहे हैं बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, या आप वास्तव में धार्मिक है नहीं लेकिन दिखाना चाहते हैं मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, तो ये दंभ है। और दंभ की बहन है माया। जो वो दिखाने के लिए कार्य करता है उनको माया कहते हैं, चीटिंग। जो भी प्रयास करेगा दिखाने के लिए, कुछ तो करेगा ना कि मैं एक्चुअली में ये हूँ, तो उसको माया कहते हैं। ये 2 अधर्म की और झूठ की संतान है। दंभ और माया की शादी हो गई दोनों भाई बहन की फिर दोबारा से। अब दंभ
दिखाने वाला माया को ले आया, चीटिंग कैसे करनी है, दोनों का विवाह हुआ तो क्या उत्पन्न हो गया, दंभ से माया से पैदा हुआ। लेकिन उससे पहले क्या किया, दंभ और माया को गोद ले लिया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था निरति। निरति मतलब निर्दयता। तो दंभ है, माया है, और ऐसा व्यक्ति फिर निर्दय भी रहता है ना, अपने दिखाने के चक्कर में वो कुछ भी कर डालता है। चीटिंग तो कर ही रहा है वो, तो निर्दय तो है ही है, किसी की परवाह नहीं कर रहा है। तो निर्दयता इनको गोद ले लेती है अपने आप ही, इनका गार्डियन बन गया निर्दयता। और वहाँ पर इन्होंने और बच्चे पैदा कर दिए, 2, दंभ ने और माया ने। तो क्या हुआ, जब व्यक्ति दंभी हो गया और माया भी साथ में आ गई तो क्या होता है, तयो संभवत लोभो, तयो संभवत, उन दोनों से पैदा हुआ लोभ आ जाता है। दम भी है, आपका काम चल रहा है, दम्भ से काम चल रहा है, चीटिंग से काम चल रहा है, निर्दयता भी है, तो व्यक्ति फिर लोभी हो जाता है, और चाहिए, और गंदे गंदे काम करता है, एक के बाद एक मर्डर कर रहा है, जो भी कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, वट एवर इट इज़। तो लोभ आ गया, लोभ की एक बहन और आ गई, निकृतिश्च महामते। 2 पैदा हो रहे हैं, एक भाई बहन। निकृति क्या है, निकृति का मतलब है कनिंगनेस आ गई। कनिंगनेस का मतलब ये होता है कि दूसरे व्यक्ति को बहुत तंग कर देना, या निकृति, उसको कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ना। छोटी सी गलती क्या हो गई, उसको पूरा टॉर्चर ही कर दिया, उसके पीछे पड़ गया, उस बात को लेके बैठ गया, उसकी मतलब बैंड बजा दी। ये ऑफिस में भी होता है, कुछ मौका मिलने में बस इसकी बैंड बजा दो, ये निकृति है। ऐसे व्यक्ति दंभ जो होते हैं, दंभी और लोभी, ये निकृति होते। दूसरों को जो है, जो लोभी होगा तो दूसरों को शोषण तो करेगा, तो निकृति हो जाता है, कनिंगनेस आते हैं ऐसे व्यक्ति, ऑटोमेटिक है। जो लोभी है, भगवान का भक्त नहीं है, अधर्मी, तो भक्ति कर नहीं सकता। तो इनके अंदर ये सारे अवगुण पाए जाते हैं। अब इनके फिर द्वारा इनके विवाह के इन दोनों ने, उनसे पैदा हो गया क्रोध और ईर्ष्या। सोचो, लोभी है, कनिंग है, तो क्रोधी भी हो ही जाएगा ना, उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो इतना लोभी हुआ पड़ा है, तो छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोधित हो जाता है व्यक्ति, और ईर्ष्या भी हो जाती है उसको। लोभी व्यक्ति किसी की तरक्की सहन नहीं कर सकता, वो किसी का आगे बढ़ना, तो ऐसा है। क्रोध और ईर्ष्या आ गई इसके। क्रोधस्य हिंसा से, और एक चीज़ फिर क्या पैदा होगी, 2 और आगे क्रोधी और ईर्ष्या व्यक्ति के बच्चे होते हैं, दोनों के, क्रोधी है और साथ में उसकी बहन ईर्ष्या है, विवाह हुआ, आगे बच्चे पैदा हुए। क्या हो गया पैदा, दुरुक्ति। क्रोधी व्यक्ति नेचुरल है बहुत, दुरुक्ति मतलब गंदा गंदा बोलेगा, बहुत हार्श, ऐसा बोलेगा कि आपके हृदय को चीर देगा, इतनी गंदी बात बोलेगा, कुछ उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है क्या बोलना है, दूसरे को हर्ट करने वाली चीज़ बोलता है वो, बिल्कुल परवाह नहीं, उसको कहते हैं दुरुक्ति। और इसकी बहन है कली, मतलब झगड़ालू, झगड़ने वाली। तो ऐसे व्यक्ति के पास उसकी पत्नी आ गई, पत्नी को, बहन को पत्नी बना लिया, तो पत्नी झगड़ालू है, खुद गंदा बोलता है, दोनों मिलके झगड़ा कर रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, ये अधर्म की संतान है, अधर्म का वंश चल रहा है। जब झगड़ा करता है और गंदा गंदा बोलता है, क्या होएगा, तो भय आ जाता, भय और मृत्यु होगी, मरेंगे लोग, मरेगा। तो इसकी 2 संतान होती हैं, भय और मृत्यु। और फिर भय और मृत्यु भी भाई बहन हैं, दोनों विवाह करते हैं, तो इनकी संतान होती है क्या, यातना और निर्या, नहीं स्वसा कली, तो यातना, वहाँ पे फिर कष्ट आते हैं, और नरक, करेक्ट है ना, निरस्तथा, तयोश्च मिथुनम यज्ञे यातना निरस्तथा। जब भय और मृत्यु मिलते हैं तो मृत्यु के बाद फिर यातना और नरक। भय आ गया, मृत्यु का भय भी है, फिर मृत्यु आ गई, भय आता है, मृत्यु आ गई, फिर यातनाएं शुरू होती हैं, बहुत कष्ट है। यमराज तक पहुंचने से बीच में भी 13 दिन जो वो जाता है, यात्रा करता है, बहुत कष्ट होते हैं, इसलिए पिंडदान वगैरह होता है, गाय को दिया जाता है ताकि रास्ते में उसे मिलता रहे कुछ। बहुत बुरी हालत होती है वहाँ पर, ये दम्भी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति की, और फिर वो जाके नरक में चला जाता है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ ये, और अधर्म क्यों करता है व्यक्ति, अधर्म करता है भोग इच्छा के कारण। अर्जुन पूछते हैं ये बात गीता में कि व्यक्ति ना चाहते पाप करता है, क्यों, कि भोग का मतलब है उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि संसार में एक फीलिंग है कि सुख है, एक गलत फीलिंग है अज्ञान के कारण, तो उसके कारण व्यक्ति फिर ये पाप करता है।
कि सुख मिलेगा। सुख बहुत तुच्छ है। पुरुषा स्त्रिया मैथुनी भावम सुखम तुच्छम। पुरुष स्त्री के बीच में जो मैथुन का सुख है, जो अट्रैक्शन है, उसको आचार्य बता रहे हैं कि क्या है वो, दैट इज सुखम तुच्छ है। वो तो सूअर को, कुत्ते को, बंदर को, कबूतर को, इनको सबको मिलता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मूर्खों ने ऐसा जंजाल फैला रखा है एडवर्टाइजमेंट कर करके, फिल्मों में, हर जगह, नॉवेल्स में, मूवीज़ बना रहे हैं, वो ऐसा डाल दिया, इल्यूजन डाल दिया है माइंड में है सारा कुछ, एक्चुअल में कुछ नहीं है इसमें, लेकिन माइंड में इतना बड़ा इल्यूजन और इम्प्रेशन डाल दिया है कि सब इसके पीछे पागल हो रहे हैं। एक्चुअल में कुछ नहीं है। खोदा पाड़ निकली चूहिया, तो वो वाली बात है नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो संसार सारा इल्यूजन पर बेस्ड है। इसमें लिखा है कि जो ये मैंने वृत्तांत सुना है, इसको अगर कोई 3 बार सुनता है तो उसके पाप सारे ख़त्म हो जाएंगे और उसको पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि ये सुनने से आपको समझ में आएगा कि ये हमें नरक लेके जाएगा ये सारा। तो ये इससे यही पता लगता है कि जो व्यक्ति क्रोधी है और ईर्ष्यालु है, वो पहले क्या क्या करके आ चुका है। मतलब उसके माँ बाप कौन है सोच सकते हैं, लोभी और कनिंगनेस का पुत्र है वो। तो उसी के अंदर मतलब पहले लोभ आया होगा, कनिंगनेस आई होगी, उससे पहले दम्भ आया होगा, माया चीटिंग आई होगी, अधर्मी रहा होगा, झूठ बोला होगा, तब जाके क्रोधी ईर्ष्यालु व्यक्ति बनता है। और जो दूसरों को भय देते हैं, भयभीत करते हैं, बात ऐसी करेंगे, वो भय बढ़ाते हैं, मिलते ही भय देता है। और मृत्यु, वो लोग तो मारते हैं लोगों को, मरने मारने की बात करते हैं, यातनाएं देते हैं, नरक जैसी स्थिति बना देते हैं। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है आपके नशा करने से, ये शुरू हो रहा है आपके मांस खाने से, ये शुरू हो रहा है आपके अवैध संबंध करने से, ये शुरू हो रहा है मनमाना जीवन जीने से, बिना शास्त्र के आधार के जीना, जो अच्छा लग रहा है वो करना, संसार को देख देख के, कोई आधार नहीं है। सारे पुरुषों में कुछ ना कुछ अवगुण पाए जाते हैं, इसलिए उनकी बातें कभी सत्य नहीं हो सकती, ना ही साइंटिस्ट की। वेद बिल्कुल डिफेक्ट फ्री हैं, अपौरुषेय हैं, वो अकाट्य हैं, वो अनचेंजेबल हैं, उनमें कोई गलती ढूंढ ना निकाल सकता है। उनके आधार पर जीवन जीना चाहिए। इसलिए जो लोग ये कर रहे हैं और जो सिखा रहे हैं, अंत में उनको नरक में ही जाना है। ये एक कड़ा सत्य है, किसको बुरा लग सकता है, लेकिन अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो रास्ता भी है, तभी तो बता रहे हैं। ये सुनने मात्र से ही बाहर आ सकते हैं। इसको 3 बार सुना जाए तो कम से कम इसको 3 बार सुनिए। सास में लिखा है, 5वें श्लोक में लिखा है कि मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को कि त्रिश्रुत्वा एतत् पुमान पुण्यम, त्रिश्रुत्वा, और वो 3 बार सुनता है एतत् पुमान पुण्यम, उसको पुण्य मिलता है। विदुनोति आत्मनोमलम, और आत्मा में जो मल है, ये सभी पाप का, अधर्म का, झूठ का, दंभ का, ईर्ष्या का, क्रोध का, ये सारा मल खत्म हो जाएगा 3 बार सुनने से। इसमें लिखा है संग्रहणम मयाख्यात प्रतिसर्ग त्वानग, मैंने ये सुनाया आपको क्या, सार में आख्यात प्रतिसर्ग, ये विनाश का कॉज है, कॉज ऑफ डेविस्टेशन, प्रतिसर्ग बोलते हैं इसको। तब अनघा, ये पाप रहित, विदुर को बोल रहे हैं मैंने आपको सुनाया, इसको 3 बार सुनने से ये पाप खत्म होता है, इसलिए इसको सुनिए और सुनाइए लोगों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।